आ जाओ, जिसको शेयर 16 दिन गठा हो गया यार, 1 मिनट रुक गया लड़ो, देखता हूँ लाइव कितना दिन पहले को है। प्राइवाची कटकर शानदार ट्रिक के साथ 8 दिन, 8 दिन है। झूठ ना बोले कर यार, तू देख समाज में रहना गंतन के हैं, इतो झूठो रहे हैं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। आ जाइए, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फिर चालू करो यार, मैं भी चालू करूं, फिर लेट हो जाओगा थे। चलो देखो, चाली को नहीं है क्लास, चलिए चलो ठीक। अपने चल रहे थे प्रायवाची, अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, टफ टॉपिक है, इसीलिए टेंशन वाला टॉपिक है। और प्रश्न भी हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आ ही जाते हैं, यानी कुछ तो ठीक ठाक तुक्का लगा लेते कुछ। हम देवताओं के कुछ प्रायवाची पढ़ रहे थे, देवताओं में हमने कई देवताओं की प्रायवाची पढ़ ली। एक देवता बच गई, एक नहीं बचे, बच तो कई गई, अरबियां सारा बचेड़ा ही है, कृष्ण। ऐसा कहते हैं कि 1000 नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के। कृष्ण के करोड़ों प्रायवाची है, इतने प्रायवाची है पूछो मत। मतलब नाम उस आधार पे पड़ गए, वो जैसा कार्य करते वैसा ही नाम पड़ गया। जैसे मुरली को धारण किया इसलिए मुरलीधर हो गया, मुरली को धारण करने वाला। और जब लोगों को बचाया, पहाड़ को धारण किया, तो पहाड़ के प्रायवाची के आगे धर लगा दो, गिरधर मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरो पति तो होई नहीं सोई। ठीक है। और बनवारी बता दे तेरे कण कण मारी, बनवारी कृष्ण को बोलते हैं, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, कन्हैया प्रेम से छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं ना, तो बचपन में माता कन्हैया कहा करती थी। कृष्ण नाम तो संस्कृत में है, लेकिन इसको परिवर्तित हमने किस में कर दिया, किशन। कैसको थे ये, थोड़े श्याम कलर के थे, और इसीलिए श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, भजनों में लागे तो श्याम। ये लगभग नाम आप जानते हो, ये मोहने वाले थे, गोपियां को मन मोह लियो, जो नाम निकाल दियो के मोहन। मोहन का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। वो उसके थार में क्यों नाम मोहन हो, तो जरूरी करूं वो मोहन, मन ने मोह, उसके ऊपर टॉर्चर भी कर सका। लेकिन कृष्ण तो मोह को मोह लेते थे, मन को, इसलिए मोहन नाम पड़ा। वंशी को धारण कर रखा है, इसीलिए कृष्ण को कहते हैं हे बंशीधर, हे मुरारी, हे नंदलाला। पिताजी का नाम क्या है, नंद, इसीलिए कहते हैं नंदलाला, नंदलाल। ठीक है। दामोदर, दाम है जिसका उदर, दामोदर, पेट जिसका बंधा हुआ हो, दामोदर। कृष्ण का प्रायवाची थोड़ा ध्यान रखना। गोपियों के नाथ है इसलिए गोपीनाथ। देव कृष्ण के प्रायवाची कोई अंत को नहीं है, मैं पहले बताती हूँ। 1000 नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के। ऋषिकेश जिसके सुंदर बाल हो, ऋषिकेश। कंस को मारा इसीलिए कंसारी, कंस का जो अरी है, यानी कंस का जो दुश्मन है, कंसारी। मधु नामक एक राक्षस को मारा था, इसीलिए कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन। हे माधव, माधव का मतलब मधु में ए प्रत्यय जुड़ने से। मधु नाम का एक राक्षस था, मधु और केटव, 2 राक्षसों के नाम आते हैं। एक का नाम आता है मधु, एक का आता है केटव। केटव दोनों ही बड़े खतरनाक राक्षस थे। और एक दिन पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, आजा कुश्ती कराना। और भगवान विष्णु के साथ दोनों ने युद्ध किया, और युद्ध में भगवान विष्णु को हरा दिया। भगवान विष्णु बोले वाह यारो के बात है। राक्षस बोल रहे विष्णु को कि मांग मांग, कोई वरदान मांग। राक्षस बोल रहे विष्णु को। अति बलशाली कहते हैं कि बुद्धिहीन होता है। अब भगवान विष्णु बोले वरदान अगर मांगू तो देनो पड़ो। बोल पक्को वीरांगा तो बच्चन ही वह है। बोल मरोगे कैसे ये बताओ। बोले हम कहीं नहीं मर सकते, तुम्हारी जांघों में मरेंगे। विष्णु ने जांघें बढ़ाई और मधु राक्षस और मारा इनको। मधु को जब मारा तो मधु का पूरा शरीर जो है मेदा, वो इस पृथ्वी पे फैल गया। इसीलिए इस पृथ्वी को मेदिनी नाम से भी जानी गई।
मधु राक्षस के कारण पृथ्वी का एक पर्यायवाची है कौन सा? मेदिनी। मेदिनी याद रह जैसी के का कौन नहीं रह जैसी। हे द्वारिकाधीश, कृष्ण का लगभग थारे याद रह जैसी। हे द्वारकाधीश, हे द्वारिकाधीश, हे यदुनंदन। देखो 16 नाम है कृष्ण के, सारे नाम ही सुने आपने, कहीं ना कहीं कृष्ण के नाम सुने होंगे। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गणेश, गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है? गण प्लस ईस। कहनी कि भाई जी वो गण बहुत कमजोर है, ये हमारे गणों के स्वामी है, इसलिए इन्हें गणेश जी कहा जाता है। गणेश जी का सहप्रायवाची था नाम है विनायक। आराम से कर दो एक। लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। और भी किसी का है क्या लंबोदर? लंबोदर। गज के सम्मान है जिसका वदन, गज वदन, वदन माने मुख, गज माने हाथी, सूंड है तो किसके बेटे हैं? पार्वती के, इसलिए कहा जाता है भवानी का नंदन, भवानी का पुत्र। सोरा है हैरंब, ये थोड़ा ध्यान रखना। हेरब गणेश जी का एक नाम हेरब है। आपको बताऊं, कभी जब आपके पास पैसा वैसा हो जाए तो कुछ देशों में जाओगे, और मुझे पता है लगभग आपकी पहली यात्रा थाईलैंड ही रहेगी। हर भारतीय की लगभग पहली यात्रा थाईलैंड रहती है। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इन देशों के अंदर जब भी आप जाओगे तो आप देखना वहां हर जगह, हर होटल के आगे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई। वहां नाम कुछ और है शायद गणेश जी का, मुझे नाम गूगल पे सर्च मारना, नाम कुछ और है वहां गणेश जी का, लेकिन वो गणेश जी की है क्योंकि हमारे वाले वहां यात्री जाया करते थे। उस समय व्यापार था, क्योंकि बौद्ध धर्मावली देश है, वो ये सारे बौद्ध धर्मावली देश है, तो वहां गणेश जी का भी है। गणेश जी के दांत एक ही, इसलिए इन्हें कहा जाता है एक दंत, दया दंत, चार भुजाधारी। इनका वाहन थोड़ा सा कमजोर दिया, इनको पता नहीं क्या द्वेषता रही होगी, वाहन बड़ा कमजोर दिया। चूहा, मूसक वाहन, चूहा है जिनका वाहन। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तुंड का अर्थ होता है सूंड। हे वक्र तुंड, यानी सूंड जिसका टेढ़ा। एक मिनट और, एक मिनट। हे गणेश जी महाराज थे यो, राधे 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 राधे। ये तो मन लागा रटना ही पड़सी, थोड़ा सा समझ लो तो फिर नाको लाए जैसी, बाकी तो देखो रटना ही पड़ेगा। रटने की तो दुनिया में कोई होड़ होएगी को नहीं, हाँ दरी होड़ को नहीं। हाँ जी, ठीक है, ये बताओ। अच्छा धरती के बताने थे, वो गिन गए धरती यार, एक प्राइमाची में ढूंढियो नहीं। अच्छा वो तो ऑफर है टावरो, अरे बर्थडे थे, विश कर दियो, मैं सबको जवाब नहीं दे पाया, इसलिए माफी चाहूंगा सबको। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और उसी में 3 दिन का ऑफर, सब में रीट वगैरह के नए बेंच ले रहे हैं हम। 2-3 दिन बाद नए बेंच शुरू होंगे, सबके अंदर 90% तक छूट है। जिसको भी जाना है कूद पड़ो, ठीक है। चलो आओ, कहां लिखा था मैंने? हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी, पृथ्वी ने सबको धारण कर रखा है। देखो अपन भी, अपन कोई राख लेगे, लेकिन अब पृथ्वी अपन राख राखे, अपनो वजन देखो साम राखे। धरा, धरा का अर्थ होता है इस धरा का, धरा पे धरा रह जाएगा। धरा का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ धारण करती है वही तो धरा है। तो पृथ्वी ने आपने जिसे हाथ पापियां धारण कर रखे है, कमी थोड़ी है। वसुंधरा, सुर धेनु हेतु प्रभु वसुंधरा पर आए थे। विप्र धेनु सुर सब वसुंधरा पर आए थे। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है बताओ? राजे वसुंधरा, राजे बताओ वसुंधरा का अर्थ क्या? सर थे हो गए ठे कठे। हेरम मंदिर बीकानेर, ठीक है। कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे कमेंट पढ़ाऊंगा, पढ़ाओगे कौन? तू बता, तू बता। पढ़ाना चाहिए, कमेंट पढ़ना चाहिए। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू थैंक यू। तो टाबरो वसुंधरा को अर्थ क्या बताओ? विप्र धेनु सुर संत हेतु प्रभु वसुंधरा पर आए थे। हैं, वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? मतलब जिनके अंदर खनिज वगैरह हो, संसाधन हो, उसे वसुंधरा कहा जाता है। खनिज वगैरह ये सारा, तो इसका अर्थ होता है वसुंधरा। प्रभु वसुंधरा पर आए थे। मेदिनी आपको बताई दे दिया कि मधु के कीटक।
इलान देनी आपनी हलरिया हलुराय पुत सिखावे पालने मरण बटाई माए। कितने प्रायवाची पढ़ने? कम से कम 150। बुढ़िया कह रहे 150। सर मैंने संधि दोरी लागे मेरे को पढ़। ऑनलाइन में जल्दी पढ़नी है तो ऑनलाइन कोर्स ले ले, हिंदी को स्पेशल है 300-400 रुपये पूरी हिंदी, ऐसा ही बन जाएगा। और ऑफलाइन पढ़ना है तो थोड़ा वेट कर ले। खनिजों से विपुल, बिल्कुल वसुंधरा का अर्थ यह है। इलान देनी आपनी हलरिया हलुराय पुत सिखावे पालने मरण बटाई माए, यानी कि माता कह रही है कि छोरा धरती ना दे दी। तो इला का अर्थ क्या है? इला का अर्थ होता है धरती होती है। भूमि, ये दोनों सब तो कॉमन है, आपको पता है भू भूमि। मही का अर्थ भी पृथ्वी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मही एक होता है अचल, एक होता है अचला, एक होता है अचल, एक होता है अचला। जहां आ की मात्रा लग जाती है वो स्त्रीलिंग हो जाती है। पृथ्वी क्या है? माता, धरती माता, इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अचल जो चलता नहीं है, और जो नहीं चलता है वो क्या है? वो पर्वत है। लोग पर्वत एक जगह खड़ी बेचारो, चलता नहीं है। तो लोग आमांदा पृथ्वी भी चांदरी को नहीं बेरो विज्ञानी तो विकसित को नहीं हो। तो अचला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। अवनी, भू भूमि धरा वसुधरा मेदिनी इला, भू भूमि धरा वसुधरा मेदिनी इला। अरे सर क्या बात है, भू भूमि धरा वसुधरा मेदिनी इला, मेरे याद थे। भू भूमि धरा वसुधरा मेदिना इला, इला न देनी आपनी हलरिया हलराय। आहा ओ एटावरो थाने शिवजी का करवा दिया कि प्रायवाची? कौन कराया? तो पहले पार्वती का कराऊं शिवजी का थे? बताओ। मैंने चपरासी बनना वस्तु पढ़ बोकर नंबर 20 की हुई हिंदी। मना आ बताओ कि पहले शिवजी का प्रायवाची कराऊं पार्वती का कराऊं? ज्यादा वोट कौन सा है? देखा आपकी 2021 वाली हिंदी की बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में कुछ नहीं बदलता, ये कोई जीके नहीं है, हिंदी हिंदी रहेगी, चाहे 2021 वाली पढ़ो चाहे कोई सी पढ़ो। हाँ जी की लोग है। हाँ पार्वती का कराऊं शिव जी का कराऊं? कुछ शिव का भक्त है कुछ पार्वती का भक्त है। हाँ जी चलो पार्वती का कह रहे हैं शिव जी का कह रहे हैं, चलो पहले शिव जी का करा दो फिर पार्वती का बाद में करा दिया। हे महादेव, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे शिव शंभु। वो सगड़ा नहीं बेर शिव शंभु। पशुओं के स्वामी भी यही माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें पशुपति कहा जाता है। ये तो बहुत ही जी है, मुझे पता है आप ये तो सब कर दोगे आप, पशुपति महादेव। समधनकर, शंकर समधनकर, जो आपको शांति देता है वही तो शिव है। विधु, चंद्रमा के प्रायवाची याद करना, चंद्रमा का एक प्रायवाची है विधु, जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा का प्रायवाची है। इंदु किसका प्रायवाची है? चंद्रमा का प्रायवाची है। शशि किसका प्रायवाची है? चंद्रमा का प्रायवाची है। चंद्रमा के किसी भी प्रायवाची के आगे आप सिर लगा दो, यानी शेखर, शेखर का अर्थ होता है सिर। चंद्रमा के किसी भी प्रायवाची के आगे अगर आप सिर लगा दिया, यानी चंद्रमा किसके सिर पे है? शिव के, तो वो किसके प्रायवाची हो जाएंगे? शिव को। विधु शेखर, इंदु शेखर, शशि शेखर। चंद्रमा के प्रायवाची के आगे एकमात्र ऐसे देवता हैं, एकमात्र देवता कौन? शिव, जिसे भूत प्रेत भी पूजते हैं। इसीलिए शिव को भूतेश कहा जाता है। भूतेश जो भूतों के भी ईश्वर है, जो भूतों के भी नाथ है, भूतनाथ। आपने कभी नोट किया होगा शमशान भूमि में किसी देवता का मंदिर नहीं होता है, सिर्फ एक का ही होता है। किसका? शिव जी का। आपने देखा शमशान भूमि में भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि भूत प्रेत भी पूजते हैं इन्हें, राक्षस भी पूजते हैं इन्हें, मानव भी पूजते हैं इन्हें, देवता भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, भोला। राक्षस अब और देवता तो के तेजा, मान लो विष्णु की पूजा करी कोई राक्षस, जब वरदान मांगता विष्णु समझ जाता कि एक खातर मांग रहे वरदान। शिव जी की राक्षस पूजा करी, पूजा करता है शिव जी राजी, बोल मांग,
बोल कड़ो दे दो, अपन कौन भी कड़ो लेगा, अपन परेशान करो, ले भाई कड़ो ले ले। यानी राक्षस भी पूछते हैं, भूत भी पूछते हैं, देवता भी पूछते हैं, मानव भी पूछते हैं इन्हें। हर हर महादेव, सबको पता है हर हर महादेव। गिरी का स्वामी, पर्वतांग ऊपर कौन बैठे हैं? शिव जी बैठे हैं, तो गिरीश कौन है? फिर शिव जी को। गिरिधर तो है कृष्ण, और गिरियों का स्वामी कौन है? वो ये है। कामदेव के किसी भी पर्यायवाची के आगे आप रिपु लगा देना। जैसे कामदेव का एक पर्यायवाची है मदन, कामदेव को किसने समाप्त किया? शिव ने समाप्त किया, तो क्या हो गया? मदन रिपु। भगवान शिव के धनुष का नाम नहीं, त्रिशूल का नाम है पिनाक, इसीलिए त्रिशूल को धारण करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पिनाकी। पिनाकी। डमरू को क्या नाम है वो थे बताइयो? मेरे याद कौन, पहले तो याद हो, आजकल याद कौन। हाँ, भगवान इतना बोला कि समुद्र मंथन में अमृत निकालियो और जहर निकालियो। अमृत पीण खाते तो मेरे का से तैयार बैठा, बोलो जहर कौन पिएगो? बोला तो जहर पिला दिया इनको, किस देवताओं ने मिलकर, वो महाराज थे, तो महाराज ने जो जहर पिया तो वो यहां तक रुक गया, नीचे जाने ही नहीं दिया पारते, तो इनके कंठ नीले हो गए थे, इसीलिए इन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तीन है जिसके नेत्र, हर व्यक्ति के तीन ही नेत्र होते हैं। यहां वाला नेत्र जो है वो योगी पुरुष का ही जग पाता है। आपने तो सोचियो ही ना, आपने तो दो ही ढंगू चाल दिया, नहीं तो भी ठीक है। आंख के प्रायवाची के आगे तीन लगा दो, जैसे नेत्र प्रायवाची आंख का है, लोचन प्रायवाची आंख का है, त्रिलोचन, तो जिसके तीन आंखें हैं, कैलाश का स्वामी है, इसलिए कैलाशपति कहा जाता है, कैलाशपति। चंद्र का मतलब चंद्रमा, मौली का जिसके सर पे चंद्रमा है, चंद्रमौली। और बड़े ही खतरनाक इनका एक रूप है रुद्र, वो शिव जिनको गुस्सा आता है वो रुद्र रूप है इनका। और चंद्रशेखर तो हो ही जाएगा। चांद के प्रायवाची के आगे सिर लगा दो, सारे इडी के प्रायवाची। अब बताओ कितना सोरा प्रायवाची है शिव जी का? हाँ, गंगाधर आए, गंगाधरा, गंगाधर, बिल्कुल इन्हीं का प्रायवाची है गंगाधर। और दसो, तो फिर आप माता पार्वती का भी प्रायवाची देख लिया, तो शिव जी का देख लिया, सागे सागे लिखो तो और ही अच्छी बात है। पार्वती, पार्वती को ऐसा कहा जाता है कि पर्वतों में रहा करती थी, पर्वतों ने इसे पाला है। पर्वत को बोलते हैं गिरी। जा का अर्थ, जय का अर्थ जन्म लेना, लेकिन स्त्री है इसलिए आ की मात्रा, गिरिजा। गिरियों, पर्वतों की पुत्री पार्वती, गिरी की पुत्री। गौरी पुत्र गणेश, गौरी का अर्थ क्या है? ये। सेल का अर्थ क्या होता है? चट्टान। और सेल की पुत्री, सेल सुता, बात तो एक ही है, गिरी सेल में कोई फिर क्या अंतर है? तो यानी सेल की पुत्री। ऐसा कहते हैं कि इसने जिद किया भगवान शंकर से विवाह के लिए, और इतनी तपस्या की कि उस समय घास फूस खाया था। घास फूस मतलब सूखा पत्ता, पत्तों को बोलते हैं अर्पण, इसीलिए पार्वती को कहा जाता है अर्पणा, सूखे पत्ते खाए। सेल का अर्थ क्या है? चट्टान। पुत्री का मतलब जा, सेलजा। शिव की पुत्री शिवानी, सॉरी शिव की पत्नी शिवानी, भवानी। सोरा सोरा है, सोरा सा। कौन सा गम था जो ताजा न था, इतना गम मिलेगा ये अंदाजा न था। क्या बात है, क्या बात है। सांब सदाशिव, खाजूवाला से राम राम, राम राम। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, शिव जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, ब्रह्मा जी रह गया। हे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कितना मुख है? 4। तो चतुरानन, मुख के प्रायवाची आगे 4 जोड़ दो से आंग आइए। जिनका जन्म नाभि से हुआ है, किससे? नाभि से। नाभि को बोलते हैं हिरण्य, हिरण्य गर्भा, जिनका जन्म नाभि से हुआ है, कहते हैं नाभि से जन्म। कुछ कहते हैं जन्म हुआ ही नहीं, खुद ही उत्पन्न हुए, माँ बाप इनके कोई है नहीं, खुद ही उत्पन्न हुए। तो आत्मभू यानी जो स्वयं ही उत्पन्न हुए,
और सारे विधि विधान इन्होंने लिखा था। संविधान उस समय का इन्होंने लिख लिया, इसलिए विधि के ज्ञाता है, इसलिए इन्हें विधि भी कहा जाता है, संविधान के ज्ञाता। सृष्टि की उत्पत्ति इन्होंने किया। शिव तो संहार करते हैं पृथ्वी का, पालन पोषण विष्णु करते हैं, जन्म इन्होंने दिया, तो सृष्टा यानी सृष्टि को जन्म देने वाले कौन है? यही है। नाभि से जन्म हुए तो नाभीज। विधाता हो गए, हे विधाता, विधि विधाता है। प्रजा का पालन करने वाले प्रजापति, प्रजा के स्वामी प्रजापति। आज सोरा सोरा। हाँ जी। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। बताओ जी, बताओ 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 बताओ। हाँ जी, हो गया? इतना हो गया टावरो? आगे चलो कि समझ में आ रही हो को नहीं आ रही हो? कुछ पल्ले पढ़ रही हो है कि कोन्या पढ़ रही हो? चलो तो एक प्रायवाची हम देखते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण की प्रायवाची देखते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें द्विज है। द्विज, द्विज का अर्थ होता है बच्चों जिसका 2 बार जन्म हुआ। तो एग्जाम में से कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से द्विज है, यानी जो 2 बार जन्म लेता है। हमारा जन्म हुआ तो एक बार हमारे दांत गिर गए, फिर हमारे नए डाला पड़ गया, फिर नया आया। नया आया जब 2 बार आ गया तो दांत क्या है? द्विज के अंदर आता है, जिनका 2 बार, द्वि का अर्थ 2, जय का अर्थ जन्म लेना। दांत किस में आएगा? द्विज। पक्षी, पक्षी एक बार तो मां के गर्भ से निकलता है, उसके बाद में फिर अंडे से निकलता है, इसीलिए पक्षी भी किस में आएगा बच्चों? द्विज में आएगा। ब्राह्मण भी द्विज में आता है, एक बार तो माता की गर्भ से जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कि जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है तो वो उसका एक प्रकार से दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए ब्राह्मण भी किस में आएगा बच्चों? द्विज में। ये एसआई में भी पूछा गया था और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से द्विज है। और भी कोई चीज द्विज है कि चंद्रमा भी है द्विज, बिल्कुल। 15 दिनों में एक बार खत्म हो जाएगा, एक बार दूसरी घड़िया होगा, तो चंद्रमा भी किस में आएगा? द्विज में। रोडवेज के लिए तुम हिंदी आई पढ़, मैं करा रही हूं बापड़, एग्जाम पास हो जाओ। हाँ 21 को हूं, बस अब 21 लग गई। हाँ हाँ जी। भू मही किसके प्रायवाची है? सर भूमि का है, मानवेरों को नहीं। भू, ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जो है वो देवता के समान बताए गए, इसीलिए पृथ्वी के किसी भी प्रायवाची के आगे आप क्या लगा देना? देव लगा देना, वो ब्राह्मण के हो जाएंगे। भूदेव, भूसुर, भूसुर माने देवता, महीदेव यानी पृथ्वी के प्रायवाची के आगे आप देव लगा दो, वो ब्राह्मण के प्रायवाची हो जाएंगे। जब 4 वर्णों का जन्म हुआ तो ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4, तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? वो ब्राह्मण का हुआ। इसीलिए अग्र का मतलब आगे और जन्म का मतलब जन्मा, इसलिए ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अग्र जन्मा। ठीक है सर, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टावरो, थैंक यू। बर्थडे का ऑफर को फायदा उठा लिया, 3 दिन चला गो आराम, उठा लेना नहीं भी तो ले लिया, प्रोडक्ट काट दिया। ठीक है, नॉर्मल फीस है, हिंदी आंधी जिसको अलग से पढ़नी हो, सेपरेट पढ़नी। रीट वालों के लिए अच्छा है क्योंकि रीट का एक स्पेशल कोर्स है अपने पास, जिसमें गुरुजी बैच है, जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन वगैरह जी के सारा मैं करवाता हूँ। वो रीट वाला वो दूरिना पे जाके देख लेना आप। के कह रहे है तेल हीरो बन जार की रुकून के बना लाग रहे मेरे को नहीं। हाँ 2 दिन से ऐप पे क्लास नहीं आ रही है, बिल्कुल बिजी थे, बिल्कुल बिजी थे। बताओ हे राजन क्या कह रहे हो? राजन क्या कह रहे हो? राजा पत्र लेखन, अरे यार पत्र लेखन बिल्कुल सही है, टफ चीज है। राजा जो वह होता है वो भूमि का स्वामी होता है, इसीलिए भूमि के प्रायवाची के आगे भूपति, महीपति, किसी भी भूमि के प्रायवाची के आगे पति लगा देना, राजा के प्रायवाची हो जाएंगे। भूमिपति,
क्यों? क्योंकि राजा ही भूमि का स्वामी होता है, इसीलिए पति और भूमि लगा दो। अरे ओ भूप, भूप माने राजा बेटावरो, और थारो स्वामी मतलब लोगों का, आदमियों का स्वामी यानी नर पति। आदमियों को स्वामी भी कौन है? राजा ही तो है आदमियों को स्वामी। नरपति, नरेश, नर माने आदमी, ईश माने स्वामी यानी आदमियों को स्वामी। नर माने आदमी और इंद्र माने स्वामी। आदमियों को स्वामी भी कौन है? राजा है। ई भूमि को पालन पोषण भूपाल कौन करे? राजा ही करे। इसे भूपाल कहा जाता है, नरपति कहा जाता है, शासक कहा जाता है, महीप कहा जाता है। राव राणा वे तो थारे जच्चे जकाली को हे नृपे को नरपे भई हमें का हानि। नरपे का अर्थ भी राजा होता है। बताओ कितना सोरा स्वर प्राइवाची, कितना सोरा से। ताहे गणेश दिनेश सुरेश रुशेष अशेष बतावे। ताहे गणेश दिनेश सुरेश रुशेष अशेष बतावे। लक्ष्मण में बना दियो। सुमित्रा नंदन सौमित्र, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नंदन, राम का छोटा भाई तो रामानुज। ताहे गणेश दिनेश सुरेश रुशेष अशेष बतावे। शेष का अर्थ होता है शेषनाग, तो गणेश जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है इन्हें, इसलिए शेष भी कहा जाता है। बड़ा दुख दीना मेरे लखन ने, और लखन भी किसका है? लक्ष्मण का। गुरुजी मेरा नाम दे लो। अरे तेरो नाम दे क्यों जगो रे? तेरे गैल तेरे गैल तेरे गैल उर्मिलापति। चल उर्मिलापति कर दे यार। ठीक है, अब एक पर्यायवाची आपका बच गया। कौन है? सूर्य देवता। चंद्रमा का तो हमने देख लिया था, चंद्रमा का देखा था, शशि शशांक मृगांक वो सारे देखे थे, लेकिन सूर्य का नहीं देखा। रोज आ जाता है, रोज रोज आ जाता है आदित्य, जो रोज आ जाता हो, रोज। दिन का स्वामी है ये, तो दिन के पर्यायवाची के आगे स्वामी लगा दो, पति लगा दो, ईश लगा दो, कर लगा दो। रात कब होगी? जब चंद्रमा आएगा। दिन कब होगा? दिन को करने वाला दिन कब होगा? जब सूर्य भगवान आएंगे। दिन का स्वामी कौन है? सूर्य भगवान। दिन का ईश। दिवा का अर्थ होता है दिनकर यानी करने वाला। दिवाकर कौन है? यही रोज जो एक अखबार आता है भास्कर, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य ही होता है। प्रभा का अर्थ होता है किरणें, और किरणों को करने वाला भी कौन है? यही है। मार्तंड, मार्तंड का अर्थ होता है मरा हुआ अंडो। छोटो से मरेडो से अंडो कौन दिखे? नाम के कटा दी बोले तो मार्तंड है भाई जी, मार्तंड। हरि, सर हरि को मतलब तो भगवान है, बिल्कुल। हरि का अर्थ भगवान भी होता है, ये भी होता है हरि का अर्थ। कुछ शब्द होते हैं जो एक ही शब्द कई जगह चलते हैं, जैसे सारंग। सारंग के कई अर्थ निकले। सारंग पर सारंग जपटे, सारंग बोले आई, मेरे मुख से सारंग बोलूं, मेरे मुख का सारंग जाई। सारंग के कई अर्थ निकलते हैं। सारंग पर सारंग झपटे, सारंग बोले आई, मुख से सारंग बोलूं, मुख का सारंग जाई। कौन सो अलंकार है थे बताओ? हैं बताओ कौन सो अलंकार है? सारंग पर सारंग धरियो, सारंग की ओट, सारंग से सारंग मिलियो, सारंग कर दी चोट। बोलो सारंग पर मैं दो शायरी बोल दी, ए रट्टे करो जो काम आ था। सारंग पर सारंग जपट्यो, सारंग बोलते हैं मोर को। देखो सारंग पर सारंग जपट्यो, और सारंग बोलते हैं सरप, और सरप पे को भी क्या बोला जाता है? सारंग। सारंग पर सारंग जपट्यो, सारंग बोले आई, इतने में ही बादल गरज गए। और सारंग का अर्थ होता है बादल। मैं मुख से सारंग बोलूं तो मेरे मुख का सारंग जाई। तो मोर कह रहे हैं कि यार बादल गरजता ही मेरू बोले बिना कौन रही है। देखो जब नेताजी भीड़ भेड़ी होता है, नेताजी बोले बिना कौन रही है जी, मोरू बादल। तो कह मैं अगर पैको देसी कर दियो नहीं और मेरे मुंह में सारंग पड़ जाएगा। सारंग ले सारंग चलो, सारंग बोलते हैं स्त्री को। सारंग ले सारंग चलो यानी दीपक लेके, स्त्री दीपक लेके जाने। सारंग ले सारंग चलो, सारंग की ओट। सारंग बोलते पर्दे, पर्दे की ओट में। सारंग से सारंग मिलियो यानी हवा से जब दीपक मिला, सारंग से सारंग मिलियो। तो सारंग के कई अर्थ निकलते हैं, शायद 50 अर्थ निकलते होंगे।
क्या कह रहे, क्या कह रहे? हरि, हरि ने हरि को हरि रूप दिया। हरि के कई अर्थ निकलते हैं, समानार्थी शब्द। हरि ने हरि को हरि रूप दिया, हरि ने हरि को हरि रूप दिया, कौन सा अलंकार है? म्याऊ, म्याऊ बनी है, पैको है। हरि ने, हरि यानी विष्णु, हरि ने हरि को, हरि कौन? नारद। हरि ने हरि को हरि रूप दिया। हरि बोलते हैं बंदर, क्यों? क्योंकि नारद जी ने कोई कन्या पसंद आ गई और नारद जी जाके भगवान विष्णु को बोले, बोल महाराज स्वयंवर होने लग रहे, बढ़िया सो चेहरो बना दो, मैं थाल लबर हरि बर को बना दो। तो बोले मन हरि को चेहरो दे दो ताकि वह मेरे माला गालते। जब बोले अच्छा तथास्तु, क्योंकि हरि का एक अर्थ बंदर होता है, नारद जी ने बंदर बना दियो, बंद बना दियो। नारद जी बड़े सभा में गया, बात छोड़ी क्या माला गाल ली। 2-3 बार तो स्वयंवर कैंसिल करा दियो, बोले गलती हुई और गलवाओ माला। फिर कोई कहे जाके मुंह तो देख ले पानी में, मुंह देखे वो बांदर जो श्राप दे दियो, बोल तो बांदर को मुंह बनाया नहीं, मैं जिया तरफ नहीं लुगाई खातर भी यही तरफ हूं, अरे बांदर ही तेरी एक दिन सहायता करेगा। तो हरि ने हरि को हरि रूप दिया, यानी हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, और हरि का अर्थ क्या होता है? बंदर भी होता है। ठीक है, हरि ने हरि को। भानु, भानु का सहस्रांशु, सर क्या अर्थ हुआ इसका? सहस्रांशु, सहस्र मतलब हजारों, अंशु का मतलब किरण, कितनी किरणा निकलती होगी, इसीलिए इसे हजारों किरणों का कहा है सहस्रांशु। दिन में ये मणि के समान दिखाई देते थे, दूर देखो यहां को लगे कोई चमकती मणि है, इसलिए इसे दिन मणि भी कहा जाता है। अंशु का अर्थ होता है किरणें, और माली किरणों की माला, अंशु माली। किरणा, अंशु का मतलब किरण, किरणों का माला है, हजारों किरणें हैं इसके पास। पतंग भी सूर्य का है, ये ध्यान रखना, पतंग, ये थोड़ा सा लगा, पतंग सूर्य। रवि, पूषा, रवि सूर्य, पूषा। बस आज 11 तो काल ही मना, भगवान ने भेजा तो फिर ऐसा भेजा कि भेजा भेजा ही नहीं भेजा। वाह शाबाश, क्या बात है? टावरों कितना हो गया है? खत्म, देवताओं के प्रायवाची लगभग खत्म हो गए हैं। यमराज, यम है हम, इसलिए यम को यमराज भी कहा जाता है, धर्मराज भी कहा जाता है। थारो निर्णय आई करोगो, थान रास्ता में बता दोगे, थारा लखड़ांगे हिसाब, थान नरक में सीधो ही डिलीवरी दे दूं, के ले जानो पड़े और की नहीं। यमराज, धर्मराज, ये सूर्य के पुत्र थे, इसलिए इन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्य के। जीवितेश यानी जका जीवता नहीं, बांगा अंग का नहीं जीवता, यानी अंग ऐसा है जगदिन आपने में ध्यान दे ले, जगदिन आप ऊपर लादा। और मृत्यु को बोलते हैं काल, यमराज। बताओ, हाँ बताओ टावरों, बताओ बताओ। दूत, मैंने सुना है आपका आज जन्मदिन है। कल था बेटा, कल, कल था, आज नहीं। बाकी प्रायवाची फिर कल पड़ेगी, है साथ साथ इतना याद कर लियो। थे आके दे गुरु जी जल्दी कराओ, थान 25 साल होगी, भी थे को नहीं याद करया, तो अब फिर रीति की जल्दी है।